नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप जब एग्जाम देने बैठे हैं और एग्जाम लिखकर उठे होंगे, तब आपसे कई सारे प्रश्न छूटे होंगे, कई सारे सवालों के जवाब बिगड़े होंगे। इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम कैसे लिखा जाए, एग्जाम लिखते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 आसान टिप्स बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप बड़ी बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 8 महत्वपूर्ण आसान टिप्स के बारे में जिसे अपनाकर आप अपना एग्जाम काफी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। नंबर पहला, जरूरत से ज्यादा शब्द ना लिखें। दोस्तों, परीक्षा देते समय इस बात का खास ध्यान रखा करिए कि हर उत्तर को लिखने के लिए उसकी मांग के अनुसार ही पर्याप्त शब्दों का उपयोग करें। उत्तर में ऐसे पैराग्राफ कभी ना लिखें जो उस प्रश्न से संबंधित ना हो और न ही उसकी व्याख्या की मांग की गई हो। देखा गया है कि ज्यादातर विद्यार्थी का मानना है कि ज्यादा बड़ा या लंबा उत्तर लिखने से अध्यापक उन्हें ज्यादा अंक मिलेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अध्यापक सिर्फ उचित व सही उत्तरों का ही मूल्यांकन करते हैं, न कि उत्तर पुस्तिका में लिखी गई कहानियों को। इसीलिए कोशिश करें अपने उत्तर को सटीक और सही शब्दों में लिखें। नंबर दूसरा, सरल प्रश्नों को प्राथमिकता दें। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपको तुरंत ही भली बात यह देख लेना होगा कि इसमें से सरल और कठिन प्रश्न कौन से हैं। जिनके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, उन प्रश्नों के उत्तर पहले लिखें। अर्थात आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप उन प्रश्नों को बिल्कुल सही हल कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षा लिखते समय यह जरूरी नहीं होता कि आप सभी प्रश्नों को उनके दिए गए क्रम के अनुसार ही हल करें। इसीलिए उन्हीं प्रश्नों का पहले उत्तर लिखिए जिनके लिए आप अच्छे से तैयार हैं। टिप्स नंबर तीसरा, विकल्प में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से चुनें। परीक्षा प्रश्न पत्र में कई खंड 1 या 2 अतिरिक्त प्रश्न दिया गया होता है। जैसे 7 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से कोई 5 प्रश्नों को ही उत्तर करना है। ऐसे में सही प्रश्नों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम ऐसे प्रश्न चुन लेते हैं जिनका उत्तर हमें थोड़ा बहुत ही आता है और हम फिर सोचने लगते हैं कि कोई दूसरा प्रश्न हमको चुनना चाहिए था ताकि उसका उत्तर अच्छे से हम लिख पाते। ऐसा सिर्फ जल्दबाजी और दबाव के चलते ही होता है। तो कोशिश करें विकल्पों को चुनने में थोड़ा ध्यान दें। अगला है टिप्स नंबर चौथा, सुंदर और स्पष्ट लिखावट। दोस्तों, सभी छात्रों को बोर्ड क्लास में कैसे लिखना है ये तो सिखाया ही जाता है। एग्जाम में कैसे उत्तर साफ और सुंदर लिखते हैं ताकि उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले को पढ़ने में आसानी हो। सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षा के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लिखावट जितनी साफ होगी, परीक्षा को उत्तर पढ़ने में समझ आने में आसानी होती है। परीक्षक अपने समय की बचत और बच्चे की अच्छी लिखाई देखकर आपको अंक देने में जरा भी नहीं सोचते। इसीलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको साफ, सुंदर और सही लिखावट करना होगा। टिप्स नंबर 5, थोड़ा सा पुराना पेन उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में ज्यादातर स्टूडेंट नए पेन से लिखना पसंद करते हैं। परीक्षा विशेष है, इसलिए पेन भी नया होना चाहिए यह सोचते हैं, लेकिन नया पेन कई बार आपके लिखने की गति को धीमा करता है। लिखावट स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। लंबी लाइन खींचने पर, मात्रा लगाने पर ठीक से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नई पेन की स्याही शुरुआत में थोड़ी फीकी रहती है और कई बार नई पेन की स्याही भी जम जाए होती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने एग्जाम देने जाएं तो अपने साथ अलग अलग तरह के पेन और थोड़े पुराने पेन भी रखा करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी परीक्षा को जेल पेन से ना लिखें। टिप्स नंबर 6, चित्र की भूमिका। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा में कई विषय ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनका उत्तर चित्रों के माध्यम से देना पड़ता है, और कुछ प्रश्नों के उत्तर में चित्र इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बिना चित्र के उत्तर ठीक से समझ नहीं आता और वह प्रश्न अधूरा लगता है। छात्र लिखने में ज्यादा ध्यान देते हैं और चित्र की जगह छोड़कर अगले प्रश्न में उत्तर लिखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि चित्र को अंत में या फिर आराम से बनाया जाएगा, लेकिन अंत में समय की कमी के कारण चित्र नहीं बन पाते और वह जगह हमारी खाली रह जाती है, जिससे परीक्षक को वह उत्तर समझ नहीं आता और गलत समझ के उस उत्तर को काट दिया जाता है। टिप्स नंबर 7, दोस्तों, यह टिप्स होने के साथ साथ बहुत से लोगों की गलती भी है, ज्यादा काट छाट करना। जी हाँ, परीक्षा में लिखते समय बहुत सारे स्टूडेंट अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत ज्यादा काट छाट करते हैं। कई बार तो कुछ छात्र पूरे गलत हो जाने पर उस शब्द को कई बार पेन से काट छाट कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो आप उसे बस बीच से एक लाइन खींच दीजिए, वह कट जाता है। उसे कम काट छाट हो, क्योंकि ज्यादातर काट छाट लगने पर परीक्षा को लगता है कि आप नकल किए हैं और उत्तर पुस्तिका के उत्तर को समझने में भी परेशानी होती है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगला है टिप्स नंबर 8 और सबसे अंतिम टिप्स, उत्तर पुस्तिका में लाइन छोड़ना और अंडरलाइन देना। दोस्तों, उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के क्रमांक को साफ साफ और बीच में लिखकर नीचे अंडरलाइन खींचना एक बहुत अच्छी आदत होती है परीक्षा के चलते। इससे यह आसानी से पता चलता है कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा है, और हर उत्तर के बाद कोशिश करें कि 2 से 3 लाइन खाली जगह छोड़ें ताकि आसानी से समझा जा सके कि इस प्रश्न का उत्तर कहां से कहां तक है। और परीक्षक को यह भी समझने में आसानी होती है कि उत्तर कितनी लंबी है, इसका शब्द सीमा कितना है, और ऐसे में आपका पेपर एक बेहतर पेपर साबित होता है जिसमें बहुत कम गलतियां,
काफ़ी विशेष चीज़ों का ध्यान रखना और साफ सुंदर लिखावट के साथ आप अपने पेपर को काफ़ी अच्छे से दे सकते हैं। चाहे वो पेपर आपकी बोर्ड का हो, 9th-10th क्लास का हो या फिर आपके कॉलेज का हो। इन सारे टिप्स को हमेशा याद रखिएगा। ये टिप्स आपकी परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।